आवाज नहीं करें बेटा। चलिए बेटा, ये अपना अब क्लास चालू होगी। अब क्या बात कर रही है, क्यों कर रही है? कुछ नहीं पूछना है ना। अब क्लास चालू हो गई है तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि आज अपन पढ़ने क्या वाले हैं। अभी तक अपन ने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ लिया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आ सकते हैं, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, मतलब कुछ एनसीईआरटी के भी पढ़ेंगे, कुछ बाहर के भी पढ़ेंगे, जरूरी नहीं सारे एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, है ना। तो पहले अपन बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसके बाद फिर अपन एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स आप अगर आने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, तो फिर आपको लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि इसमें अपन को कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो अपन को पढ़ना है। सबसे पहले फॉर्मूला F इक्वल टू एक आपको ये पढ़ना है P2 माइनस P1 अपॉन T। एक फॉर्मूला आपको ये पढ़ना है F इक्वल टू M V माइनस U अपॉन T। एक फॉर्मूला आपका F इक्वल टू ME। तो फोर्स के तो ये 3 फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। ये कब यूज होगा, जब आपको चेंज इन मोमेंटम दिया होगा या निकालना होगा। ठीक है, और ये कब यूज होगा, जब आपको मास और वेलोसिटी गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तब फोर्स निकालना होगा। और ये कब यूज होगा, जब आपको मास और एक्सेलरेशन दिया होगा, तब लगाना पड़ेगा। इसके बाद मोमेंटम P इक्वल टू MV, ये आपको यूज होने वाला है। इसके बाद इंपल्स J इक्वल टू F इंटू T, ये यूज होने वाला है। और इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पहले इनिशियल मोमेंटम इक्वल रख देंगे फाइनल मोमेंटम की। ये सारे फॉर्मूले अपन इनके ऊपर आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। और एक फॉर्मूला वो तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो जैसे F21 इक्वल टू माइनस के F12। इस चैप्टर में अपन ने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, और इन फॉर्मूले के बेसिस पर अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। लिख लो ये क्वेश्चन फॉर्मूले लिख लो, जिससे अपन इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला कंसेप्ट अपन उठाते हैं बेटा मोमेंटम का, इसका ये वाला कंसेप्ट उठाते हैं और इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले। ठीक है, P इक्वल टू MB के ऊपर आज न्यूमेरिकल करेंगे पहले, फिर अपन करेंगे F इक्वल टू ME के ऊपर। फिर जब ये दोनों हो जाएंगे फिर अपन ऊपर वालों के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनसे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। मान लो एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग विथ द स्पीड of 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मोमेंटम, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसका मास 10 किलोग्राम है, और इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन दैट m गिवन कितना है 10 kg, v गिवन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको मोमेंटम निकालना है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, P इक्वल टू MV, क्योंकि मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। तो आपने सिंपल सा क्या निकाला, P इक्वल टू MV, M था 10 और V था 2, तो 10 2 जा 20 किलोग्राम। मास का क्या होता है किलोग्राम, और मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा मोमेंटम आ चुका है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो लिख आप बाद में लेना है ना, स्क्रीनशॉट वीडियो अपलोड कर देंगे तो स्क्रीनशॉट खींच के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपन क्वेश्चन समझते हैं आज, या फिर आप इसको लिख लो, मैं इसके आगे का दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। और ये टाइम लगेगा आप लिखोगे तो, है ना, तो आप समझते जाएं। पहले दूसरा क्वेश्चन बोले, समझाए, ये समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ, किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए, अब क्वेश्चन में दिया गया है एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम, कितना है, और कितने स्पीड से चल रही है बेटा,
चलो इसको मान लेते हैं बेटा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अभी भी मोमेंटम ही निकालना था, तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसको मुझे बताना नहीं है। अब की बार मास कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4, 5 4 जा 20। आंसर कितने आने वाला है, कितना आने वाला है आंसर 20 आंसर आने वाला है। तो मास दिया गया 5 kg, वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें रखा 5 × 4, 5 4 जा 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एक टाइप का 2 टाइप के क्वेश्चंस करा दिए इसी टाइप के, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब अपन थोड़ा सा दूसरा टाइप का करते हैं, इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखो बेटा, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया है अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद पूछ रहा है आफ्टर सम टाइम्स इट स्टॉप्स, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पता है चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सबसे पहले आप इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, कितना इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी से। मास कितना है पहले 5 kg, वेलोसिटी कितनी है 4, कितना हो गया 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? इधर लिखो नहीं, समझो बेटा। पहले मास कितना था 5, वेलोसिटी कितनी थी 4, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया 20। I4 मतलब इनिशियल, I4 इनिशियल मोमेंटम। अब आते हैं फाइनल मोमेंटम पर। फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से, ये इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर दिया। मास कितना है 5, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप का मतलब क्या होता है 0 वेलोसिटी, तो 0, तो कितना आ गया फाइनल मोमेंटम 0। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो आप सबको पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 20, तो कितना आ गया माइनस के 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? बताइए। पहले इसमें ये इतने मास का था, इतने स्पीड से चल रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम, फिर वो रुक गया तो मोमेंटम 0 हो गया। जब कोई बॉडी रेस्ट में आती है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। तो चेंज निकालना है तो 0 में से 20 घटा दो, माइनस कर दो। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? चलिए तो लिख लेना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। तो आपको मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ इसी जैसा। अभी इसको अच्छे से देख लो बस। मैंने क्या बोला, इसमें एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, तो पहले इसका मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी से 20 और रुक गया तो 0। तो डिफरेंस कितना हो गया, चेंज कितना हो गया 0 माइनस 20, माइनस का 20। या माइनस का क्यों आया, क्योंकि उसका घटा है, मोमेंटम क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। बढ़ा होता तो क्या होता पॉजिटिव आता। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी में क्वेश्चन बदल देते हैं, है ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg is at rest after sometimes its speed becomes 5 मीटर पर सेकेंड। इधर समझे पहले क्वेश्चन को। एक बॉडी है जिसका मास है 20 किलोग्राम, जो किस में है रेस्ट में। फिर कुछ समय बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई 5 मीटर। स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है कब, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ वेलोसिटी लिखी होगी तब भी वेलोसिटी मानना है, स्पीड लिखी तब भी वेलोसिटी मानना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर चल रही है। ठीक है, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो आपने कहा सिंपल है, पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से। मास कितना है 20, वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट में है ना, तो मोमेंटम इनिशियल आ गया 0। फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से। मास है 20,
और वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 टू 10 100 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम, ये डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है ना, P2 माइनस P1, P फाइनल माइनस P इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है बेटा 100, इनिशियल कितना है 0, तो 100 में से 0 गया कितना आ गया 100 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। यही आंसर। बताओ क्लियर है कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। क्या बोला, एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, किसमें है रेस्ट में। तो सबसे पहले रेस्ट में तो उसका मोमेंटम तो 0 हो गया कि नहीं, रेस्ट का मतलब चल ही नहीं रहा है, और मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी है ही नहीं तो 0 हो गया। फिर कह रहा है कुछ समय बाद इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब मोमेंटम बढ़ जाता है। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास तो अभी भी 20 है लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई 5, तो 5 टू 10 100 हो गया। बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे, डिफरेंस कर दोगे तो चेंज आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता बेटा, यही क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम की जगह लिखा होता इम्पल्स, तो क्या करते। तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो चेंज इन मोमेंटम निकालिए, यही जे आ गया। तो अगर इम्पल्स पूछता तो सिंपल था, जे इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं। जे इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम कितना है 100, तो इम्पल्स आ जाता 100 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। मतलब जो चेंज इन मोमेंटम आता है उसी को ही इम्पल्स कहते हैं। तो अलग से कुछ नहीं निकालना, इम्पल्स दिया जाए तो भी चेंज इन मोमेंटम ही निकालना है। कब निकालना है, जब आपको फोर्स नहीं दिया। अगर फोर्स दिया है और टाइम दिया तो इससे निकालना है इम्पल्स। किससे निकालना है, इससे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और इस सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि आप इसको दोबारा से भी देख, जैसे कोई चीज नहीं समझ में आई तो 2 बार मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो कि चीज कहां गड़बड़ हो रही है। और जो डाउट रहेंगे वो आप क्लासरूम में आके पूछ लेना, एक बार और समझा देते हैं। इसका बस मतलब बता दो क्या लिखा है। एक बॉडी है, उसका मास 20 किलोग्राम है, और किसमें है रेस्ट का मतलब क्या होता है 0 वेलोसिटी। तो मोमेंटम कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी से 0। अब कुछ समय बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 5, तो उसका मोमेंटम फाइनल कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी से 20 इंटू 5 से 100। तो पहले 0 था, 100 हो गया, तो कितना चेंज हुआ 100 माइनस 0। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है ना। अब देखो बेटा, मान लो एक बॉडी है, इधर देखो, अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। यहां 20 किलोग्राम को अपन चेंज करके लिख देते हैं 2 किलोग्राम, ऐसे लिख दिया अपन को। तो उदाहरण मतलब यहाँ 2 की जगह 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू चेंज हो रही है। मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा, अभी मैं यहाँ 5 लेता तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लियर। तो अपन को तो कंसेप्ट सीखना है। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज एट रेस्ट की जगह उसने बोला इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, with the speed of, after some time its speed becomes 7 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, इस स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर कुछ समय बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है बताओ 2, वेलोसिटी कितनी है 3, तो 3 2 जा 6 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी हो गई 7, 7 2 जा 14 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 14 माइनस 6 8 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और इसी चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं। अगर इम्पल्स पूछा जाएगा तो जे लिख देना।
आगे बात समझ में। देखो पहले हमने क्या किया, एक बॉडी दी, वो चल रही थी, रेस्ट में आ गई। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, एक बॉडी रेस्ट में थी, चलने लगी। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, बॉडी चल रही थी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, दूसरी वेलोसिटी हुई। 3 से चल रही थी, कितनी हो गई, 7। तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करा दिए, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम इसमें? तो मोमेंटम क्लियर है। अब मोमेंटम का एक और क्वेश्चन करा देते हैं, थोड़ा सा कठिन लेवल का है ना, कठिन लेवल का नहीं है, बस आप समझना। मिला दो उसको, चलिए ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुनना, फिर उसके बाद लिखना है। इधर देखो, मान लो एक बॉल है ना, एक बॉल जिसका मास है m और इसकी स्पीड है u। इस दीवार से टकराकर वापस लौटती है और स्पीड अभी भी इसकी कितनी रहती है, u। ये बॉल को हमने ऐसे मारा और बॉल u स्पीड से गई और u स्पीड से ही टकराकर वापस आ गई। क्लियर, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पूछा फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। अब समझना, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लो। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें निकालना है फाइनल मोमेंटम। इनकी वैल्यू तो दी नहीं गई, तो ऐसे ही रखना है। अब बताइए, अगर इधर की तरफ ये u है तो इधर की तरफ माइनस u होगा कि नहीं? भले ही दिया नहीं गया, लेकिन मानना कैसा है, विपरीत दिशा में होता है तो क्या करते हैं, माइनस मानते हैं। तो मास तो m ही है और वेलोसिटी को हम यहां लिख देंगे माइनस u। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, माइनस के एम यू। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस एम यू माइनस, और ये कितना है, एम यू। तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, अपन को पता है माइनस के 2 mu हो जाएगा कि नहीं? तो यही हमारा आंसर आ गया। वरना बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, जीरो, एम यू माइनस एम यू जीरो, लेकिन कितना आया, माइनस के 2। पता बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? आगे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं। ये मान लो बॉडी है m, कितने किलोग्राम की है, 5 किलोग्राम। ये नीचे की तरफ बेटा किसी ने इसको भेजा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, इससे टकराती है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी यहां पर होगी बेटा 3 मीटर पर सेकंड टकरा के। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मली दे दिया, चलो ऐसे दे देते हैं आपको इसी टाइप का। लो ये क्वेश्चन दिया, एक बॉल है, कितना था ये, 2 किलोग्राम की, इसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। ये दीवार है, इससे टकराकर इसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड इसी बॉल की। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, कैसे, मास इनटू वेलोसिटी से। मास है 2, वेलोसिटी है 3, कितना हो गया, 6 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम निकालोगे, मास इनटू वेलोसिटी से। मास तो 2 ही रहेगा, वेलोसिटी कितनी, -4, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब तुम यहाँ 4 ले लेते सब गड़बड़ हो जाता, 8 आता, 8 में से 6 माइनस कर दो, 2 आंसर तो है ही नहीं इसका। तो यहाँ कितना लेना है, -4 2 जा 8, माइनस के किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस की 8 प्लस 6, तो माइनस माइनस तो जुड़ता है, 8 और 6 कितना होता है, 14 किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड। बताओ बात समझ में आ गई? क्लियर है? इज इट क्लियर कि नहीं? कोई डाउट इसमें? कुछ नहीं करना, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करना है, उसी में घूमना है अपन को। तो मैं इसको मान के चलूं कि आपने इसको P = mv समझ गए पूरा। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आ सकते, बस यही लेवल तक थे इसमें। आपके 9th क्लास में इससे कठिन क्वेश्चन मोमेंटम के नहीं आएंगे। जो मैंने कराया इसी में से एक आएगा, बस वैल्यू चेंज रहेगी। समझ गए ना? अब ऐसा हो सकता है एक ट्रेन है, एक ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर सेकंड, तो उसको बदल देना, किलोमीटर पर आवर को किस में बदल देते हैं, मीटर पर सेकंड, और मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि आपको अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी जाए तो उसको पहले किस में बदलना, मीटर पर सेकंड। समझ गए ना?
फिर वो बोलता है ट्रेन ने ब्रेक लगाई और वो इतने टाइम बाद रुक जाती है, तो रुक गई तो मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो जो तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम था और फाइनल 0 था, तो 0 में से उसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे नहीं, बस ये आंसर गलत हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो अब समझते हैं बेटा मास वाले, फोर्स वाले क्वेश्चन। फोर्स वाले क्वेश्चन अब अपन ने रिसेंटली अभी बेटा क्या पढ़ रखा है, चेंज इन मोमेंटम। तो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस वाले का है ना, इस वाले से इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं अब। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी जो क्वेश्चन दे रहे थे एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस अब क्या दे देगा, टाइम। अभी हमने बोला था आफ्टर सम टाइम, अब वो टाइम दे देगा 2 सेकंड बाद। जैसे क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम is moving with the speed of 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुने क्वेश्चन, एक बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम, ये मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसने कहा इट्स स्पीड बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, और क्या पूछेगा, फाइंड फोर्स। फाइंड फोर्स, इज इट क्लियर। अब आप देखो बेटा, इसमें कहीं एक्सेलरेशन दिया है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाकर, वैसे लगता है दिया कि एक्सेलरेशन निकाल लेंगे चेंज इन वेलोसिटी से, फिर रखना पड़ेगा। आप ये सीधा सीधा दिया आपके हाथ, क्या लिखें, F इक्वल टू होता है m v माइनस u अपॉन t। जब 2 स्पीड दी गई है, मास कितना दिया बताओ, 10, फाइनल स्पीड कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 4, कितना टाइम है, फाइनल कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 4, और टाइम कितना दिया है 5। अब आप देखो बेटा, 5 2 जा 10, तो 2, 6 में से 4 गया 2, तो 2 2 जा 4 न्यूटन। देखो आ गया आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई कि नहीं। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, 2 वेलोसिटी दी गई थी, उसका मास दिया था और उसमें टाइम दिया था, तो सीधा फॉर्मूला है F इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। अब चलो आपने सोचा सर ये फॉर्मूला अगर मैं भूल गया तो क्या करूंगा, तो आपको सब कुछ फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन तो याद होगा, होगा कि नहीं। इधर देखो, इधर मान लो भूल गया फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन तो सबको याद है। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी 6 माइनस 4 और कितना है 5, कितना आ गया 2/5, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया कि नहीं। एक्सेलरेशन रख दो इसमें, मास कितना था 10 और ये कितना है 2/5, कट गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ऐसे कर लेंगे, रास्ता वही है, बस ये सीधा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट कर दो और इसमें क्या पहले एक्सेलरेशन निकाल लो फिर रख दो। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखें, आगे देखते हैं, आगे बढ़े। चलो मान लो यहां पर ये लिखा होता इट्स स्पीड बिकम्स कितना था 4 6, इसकी जगह हो सकता है 2 लिखा होता, इट्स स्पीड बिकम्स 2 मीटर। पहले 4 की स्पीड से चल रहा था, अब 2 की से चलने वाला घट गया, और जब कोई घटता है तो ब्रेक लगाता है तभी तो घटती है स्पीड। इसका मतलब फोर्स जो है वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव। कैसा आने वाला है, नेगेटिव। अब आप इसको कैसे करते हैं, F इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास कितना है 10, फाइनल वेलोसिटी अब की बार 2 हो गई, ये कितनी हो गई 4, और टाइम 5 सेकेंड, कट गया, और ये -2 आएगा, तो ये आ गया -4 न्यूटन। माइनस क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं अपोजिंग फोर्स लगता है। बात समझ में आ गई। अब ये यहां पर 2 की जगह यहां पे लिखा होता मान लो 1, क्या वो लिखा होता 1 लिखा होता फाइनल, तो यहां क्या रखते आप 1, यहां 1 रखते तो ये कितना आता -3, तो ये कितना आ जाता 6। बात समझ में आ गई।
बात समझ में आ गई। अब हो सकता है इसी क्वेश्चन में वो ये बोल देता इट्स स्पीड बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड, नहीं ये बोलता इट स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, इट स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। तो अब अपन को इसमें स्टॉप का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो 10 तो मास दिया है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, तो 0 - 4 टाइम 5, तो कट गया 2, 4 2 जा 8 माइनस का 8 न्यूटन। बताओ क्लियर है, बताओ समझ में आई कि नहीं आई, अभी भी आई या नहीं आई, आ गई कि नहीं। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि एक बॉडी है वो रेस्ट में है, किसमें, रेस्ट में, कुछ समय बाद वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगती है। मान लो यही क्वेश्चन होता है, ये मिटा दे, ये तो समझ में आ गया ना, पहले चल रही थी बाद में रुक गई, अब की बार पहले रुकी हुई है फिर चलेगी। तो ये क्वेश्चन देखो बेटा, अब बॉडी की जगह यहां कार कह सकता है, ट्रेन कह सकता है, ट्रक कह सकता है, बस कह सकता है, पर्सन कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। बॉडी का मतलब जो चल सकता है, समझ गए ना। अपन को तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक बॉडी है जिसका मास है बेटा 5 किलोग्राम, कितना है, इज एट रेस्ट, बताओ किसमें। हो सकता है वो ऐसे भी बोल सकते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग स्टार्ट्स मूविंग, ऐसे बोल सकता है 5 किलोग्राम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब भी क्या है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, साफ साफ कह रहा है 5 किलोग्राम की एक बॉडी है जो स्टार्ट करती है मूव करना रेस्ट से, तो यू तो 0 हो गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 सेकेंड, ऐसा लिख दिया, आफ्टर 5 सेकेंड इट्स स्पीड बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फोर्स, बात समझ में आई। अब सुन लो, बताइए मास कितना दिया इस बॉडी का 5, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 15, इनिशियल कितनी है 0, स्टॉप्स रेस्ट का मतलब 0, कितने समय बाद होगी 5 सेकंड बाद, तो 5 से 5 कट गया, तो फोर्स कितना आ गया, बताओ बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सब आपके फेयर में होने चाहिए, और जितने बदल बदल के करवा रहा हूँ सब कर लेना, बदल बदल के भी, ठीक है, रोक रोक के पॉज कर करके, क्योंकि आपके फेयर में जितने क्वेश्चन होंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये तो इस पे तो हो गया। अब करते हैं अपन क्वेश्चन इस पर, F = ma पर, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले फॉर्मूले पर अपन क्वेश्चन करना है। कौन सा फॉर्मूले पर करना है क्वेश्चन, इसने यहाँ कौन से फॉर्मूले पे करना है, कौन फॉर्मूला बताओ, F = ma, ब्लॉक लगा दिया बॉक्स, ध्यान ही नहीं है तुम्हारा यार, ध्यान नहीं होगा तो फिर कैसे समझ में आएगा, कुछ भी समझ में आएगा। भैया तुम लोग देश का भविष्य हो, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो देश का भविष्य कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं। ये चंद्रयान 3 जो भेजा गया है ना, ये तुम जैसे युवाओं की ही वजह से, उन्होंने अपने इस अवस्था में किस पर ध्यान दिया था, पढ़ाई पर, और उन्होंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स पर ध्यान दिया, तो आज वो स्पेस पे स्टडी कर रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि चंद्रयान 3 कितने समय में कितनी स्पीड कवर कर लेगा, कितने समय में लैंडर से अलग हो जाएगा, कब वो उतरेगा, एक एक पॉइंट सेकेंडों का कैलकुलेशन है, कितनी बड़ी कैलकुलेशन करा होगा। तो युवा जो होता है ना, उसका उल्टा क्या होता है, वायु, युवा का उल्टा क्या होता है, वायु। वायु वो होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता, वायु क्या होती है जिसको कोई रोक, अगर वो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में चल रही है, तो इसी दिशा में चलती रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको इसको बदल दे। तो वायु की दिशा को कोई बदल नहीं पाया है, तो युवा बिल्कुल वायु की तरह होता है। युवा जिस दिशा में चल रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको बदल दे, इसलिए युवा की जो शक्ति है, हमारा भारत देश में सबसे ज्यादा युवा पाया जाता है।
बस युवा क्या सही दिशा में चल जाए। गलत दिशा में चला गया तो युवा वही हमारे लिए दुष्परिणाम लेके आता है। एक अच्छा खासा व्यक्ति जो बहुत कुछ कर सकता था, उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली कुछ पारिवारिक परेशानियों की वजह से। सोचो देश का भविष्य कितना खतरे में आ गया। एक युवा जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि आप क्या है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप की वैल्यू समझो। जब आप अपनी खुद की वैल्यू समझोगे ना, तो देश भी आपकी वैल्यू करेगा, समाज भी आपकी वैल्यू करेगा। जब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं हम कुछ कर सकते, तो देश आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए आप लोगों का एक विजन होना चाहिए, अभी से क्लियर होना चाहिए कि आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है और हर हालत में करना है। भगवान की कोई इच्छा हो या ना हो, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय ये है कि मुझे ये करना है। और दृढ़ निश्चय के आगे भगवान को भी आपका साथ देना पड़ता है, क्योंकि आपने वो दृढ़ निश्चय जो कर लिया है, वो आप उस पर जी जान से मेहनत कर रहे हैं। सफलता मिलेगी, देर में मिलेगी, लेकिन मिलेगी अवश्य। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो फूल भरे तो नहीं है। जिस रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं वो रास्ता फूल भरे तो नहीं है। अगर फूल भरे होते तो हर कोई उसी रास्ते पर चलकर सफल बन जाता। फूलों पर चलने में किसको बुराई है। आप में से शायद है 100 में से बोलूं, मैं एक से बोलूं एक आपको अंगारों पे चलना है, और एक से बोलूं कि तुम्हें फूलों पे चलना है, 100 में से 100 बोलेंगे हम फूलों पे चलेंगे, क्योंकि अंगारों पे कोई चलना नहीं चाहता। लेकिन हकीकत यह फूलों के जो रास्ते मिलने वाले हैं उनमें कठिनाई नहीं आएगी तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। बड़ी सफलता पाने के लिए कठिनाई भरा रास्ता तय करना पड़ता है, और वो रास्ता तुम तभी तय कर पाओगे जब तुम्हारे दृढ़ निश्चय होगा। तुम्हारे दृढ़ निश्चय के आगे भगवान को भी झुकना पड़ेगा और बोलेंगे कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ते में हम तुम्हारी सहायता करें। पहले तुम्हें लोग बाग रोकते हैं। तुमने देखा होगा सूरज ने कभी निकलना छोड़ा है, उगना छोड़ा है, कोई कितना भी उसका विरोध कर ले। तो आप लोग जब सफल होते हैं ना, पहले आपका लोग बाग हंसी मजाक उड़ाते हैं, इनको ये बनना है, इनने शक्ल देखी अपनी, ऐसे आपके हंसी मजाक उड़ाएंगे। फिर जब उन्हें लगने लगेगा ये लगनशील है, दृढ़ निश्चय के आगे इसको रोकना मुश्किल है, फिर वो आपके विरोध पे उतर आएंगे, और बोलेंगे कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये क्या हासिल कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ये इससे कुछ नहीं होता। तो फिर वो आपका विरोध कब करना होता है। फिर भी तुम नहीं रोकोगे ना, तो वही इंसान जो आपके विरोध कर रहे हैं वो आपके साथ देने लगेंगे। तुमने देखा होगा किसी इंसान को जब तक सफल नहीं होता तब तक वो व्यक्ति क्या करता है, उसकी बुराइयां करता है। उसको समाज जो है ना अच्छी नजर से नहीं देखता, अरे ये तो ऐसी है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है, तैयारी करने में, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तो उसको कितनी रेस्पेक्ट देता है। तो सफलता का महत्व है, इंसान का नहीं है। कितना भी सुंदर इंसान हो उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है जब तक वो सफल नहीं हो, और कितना भी बेकार इंसान हो अगर वो सफल हो जाएगा तो उसकी रेस्पेक्ट पूरा समाज करेगा, पूरा देश करेगा। ये आप निश्चित मान के रखना कि किसका महत्व है, सफलता। सक्सेस इंसान को बड़ा बना देती है, सक्सेस इंसान को उस ओहदे पे पहुंचा देती है जहां पर लोगों को पहुंचने के लिए कई रातें जगना पड़ता है, कई दिन खराब करने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको अपने सारे शान और शौकत भी छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके सफलता प्राप्त होती है। और वो सफलता प्राप्त करने के बाद समाज का नजरिया आपके प्रति बदल जाता है। अदरवाइज समाज तो कहेगा अरे आप डॉक्टर की तैयारी करने, अरे बहुत भीड़ लगी है कोचिंगों पे, देखो आप जाके लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। सब लोग थोड़ी ना डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहता है, जिसके मन में ये दृढ़ निश्चय होता है, वो 100% बन के रहता है। और फिर जब वो बन जाता है तो उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार जो उसकी बुराई करते थे, उनका नजरिया बदल जाएगा। वो आपका एग्जाम्पल देंगे, उनका लड़का देखो, फलाने का लड़का देखो, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो बड़े पद पर पहुंच गया, वो सफल हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमें भगवान ने जैसा बनाया है, हम उस मतलब जो दिया है हमको भगवान ने, हमें उसमें खुशी होना चाहिए। लेकिन हमें भगवान ने इतना काबिल बनाया है कि हम अपने आसपास के लोगों का, समाज के लोगों का, देश के लोगों का नजरिया बदल सके। और कुछ नहीं करोगे तो आपको पता है ये तो मिट्टी का शरीर है, एक दिन उसको ढल ही जाना है। सुंदरता कोई मायने नहीं रखती कि तुम सुंदर बहुत, इस पे इतराने की जरूरत नहीं है। आपका अगर टैलेंट वही है कि आप अपने टैलेंट को शो करते हैं, तब तक आपको कोई भी, आप हार्दिक पांड्या का एग्जांपल ले लो, बहुत सुंदर था, उसको आप देखोगे तो उसके पास कोई खड़ा ना हो, ऐसा था। आज की स्थिति में उसका क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है,
तो देखो उसका सब कुछ बदल गया। लोग जो उसके पास खड़े नहीं होते थे वो आज कहते हैं वो हमारी गली में रहता था। तो समय जो है ना वो इंसान को बहुत ताकतवर बना देता है, और समय जो है वो इंसान को बर्बाद भी कर देता है। सदुपयोग कर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो जिंदगी भर रोना है। और सब सच बताऊं तो ये तो तुम मान लो कुछ नहीं करोगे तो जिंदगी सफल होने वाली नहीं है। ऐसा भगवान ने तुम्हारी किस्मत में लिखा नहीं है। या तो अंबानी के घर में पैदा कर दो कि भाई उन्होंने इतना करके रख दिया है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस हमको जीना है। वो सांसों के लिए भी मुझे पैसा खर्च करना, इतना पैसा है, मैं जो सांसें भी अगर पैसों से खरीदी जाए तो मैं खरीद सकता हूं। या तो इस घर में पैदा हो जाओ तो मैं मान सकता हूं कि भाई तुमको कुछ नहीं करना है। और अगर आपको इस दुनिया में पैदा होकर अपना नाम बनाना है, कुछ काम करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको अपना कहते हैं ना टैलेंट पहचानना पड़ेगा, और उस टैलेंट के वास्ते ही आप आगे बढ़ पाओगे। समझ गए ना? इसलिए जितना सिखा रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इस लेवल पर जब मैं था, मुझे इस लेवल का किसी ने सिखाया तो दूर की बात है, पढ़ाया भी नहीं कि बस नॉर्मल पढ़ा दिया हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते, सिखाने तो गए बाहर में। समझ गए ना? तो तुम बहुत भाग्यशाली हो कि सीख पा रहे हो, और अब नहीं सीखो तो ये आपका फिर बहुत दुर्भाग्य है। खैर, क्वेश्चन करने वाले हैं F = ma पर। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक बॉडी है ना ऑफ मास 10 किलोग्राम is accelerated with the speed of accelerated with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड फोर्स। तो अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें आपको m दिया गया है 10, आपको a दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको f पूछा गया है। तो सिंपल सा F = ma होता है ना। m कितना है 10, a कितना है 2, कितना आ गया बेटा 20 न्यूटन। कितना आ गया 20 न्यूटन। सीधा a दिया इसमें, आपको क्या दिया इसमें a, और क्या दिया m। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने यहां रख दिया, मास में 10, एक्सेलरेशन में 2, 2 × 10 20। आ गया समझ में? अब हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसे बोले, देखना बेटा, एक क्वेश्चन बोलते हैं, एक ब्लॉक है, इसका मास है बेटा 5 kg। कितना है? इस पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? तो A = क्या होता है F/m। A = F/m कहां से आया बेटा? F = ma होता है। तो यहां से A निकालेंगे तो m का डिवाइड, तो यहां से F कितना दिया है 10, m कितना है 5, कट गया तो A कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये आपका हो गया, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है मास दे दे और फोर्स दे दे और आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले। हो सकता है फोर्स वो एक्सेलरेशन दे दे, मास दे दे, फोर्स पूछ ले। अब देखना एक क्वेश्चन और दिया गया है ना, इसको मिटा देता हूं, मिटाल दो ना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन खुद ही लगाने हैं। अब जब मैं ये लगवाने के बाद फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बनने चाहिए, जब मैं उस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, एक कार है, अ कार